नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल अगाम्या आयुर्वेदा में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी के बारे में जिसमें अक्सर लोग कमर में दर्द समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन समय पर पहचान ना हो तो यह रीढ़ की हड्डी को जाम कर सकती है। इस बीमारी का नाम है एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, जिसे सरल भाषा में स्पाइन की सूजन वाला गठिया कहा जाता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में विस्तार से। पहला है, एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस को क्या कहा गया है। एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस एक सूजन वाली गठिया की बीमारी है जो मुख्य रूप से कमर, रीढ़ की हड्डी, कंधे के जोड़ों को प्रभावित करती है, जिससे आगे जाके सूजन, दर्द और जकड़न होती है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं दूसरा कारण। एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है। यह बीमारी आम कमर दर्द से अलग होती है। दर्द आराम से बढ़ जाता है। सुबह के समय मांसपेशियों और जोड़ों में अकड़न होती है। चलने फिरने या व्यायाम करने से आराम मिलता है। रात को सोते समय या सोने के बाद दर्द होता है और कभी कभी नींद भी टूट जाती है। यह इसके मुख्य लक्षण होते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस क्यों होता है, इसके मुख्य कारण क्या है। पहला है आनुवंशिक कारण, दूसरा है शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता की गलत प्रतिक्रिया, या कहें शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता अपने ही ऊतकों पर हमला कर देती है। यह एक ऑटोइम्यून डिजीज है। लंबे समय तक जोड़ों और मांसपेशियों में सूजन रहना, पाचन अग्नि या पाचन तंत्र का कमजोर होना, तनाव और गतिहीन जीवन शैली का अपनाना, यह इसके मुख्य कारण होते हैं। दोस्तों यह बीमारी अक्सर 20 से 40 वर्ष की उम्र में शुरू होती है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के मुख्य लक्षणों के बारे में। कमर में लगातार दर्द होना, सुबह के समय मांसपेशियों और जोड़ों में अकड़न होना, झुकने और सीधा खड़े होने में परेशानी होना और लंबे समय तक एक स्थान पर ना बैठ पाना, ये इसके मुख्य लक्षण होते हैं। अगर इलाज ना हो तो इसमें धीरे धीरे जोड़ आपस में जुड़ जाते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में कहे गए मिथ के बारे में। बहुत से लोग कहते हैं कमर दर्द है, अपने आप ठीक हो जाएगा। एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में दर्द दबाना खतरनाक हो सकता है क्योंकि यह बीमारी अंदर अंदर चल रही होती है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आयुर्वेद के अनुसार एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में क्या कहा गया है। आयुर्वेद के अनुसार यह मुख्य रूप से आम और वात दोष से जुड़ी हुई बीमारी है। इसमें पाचन अग्नि के कमजोर होने से बॉडी में आमा बनता है या कहें टॉक्सिन्स का निर्माण होता है, जो आगे जाके जॉइंट्स में जमा होता है, जिसके कारण दर्द, सूजन और अकड़न पैदा होती है। इसके इलाज के बारे में हम बात करें तो पाचन अग्नि को सुधारने के साथ साथ सूजन को नियंत्रित करना जरूरी होता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में केवल दर्द निवारक दवाएं क्यों काफ़ी नहीं है। दर्द निवारक दवाएं दर्द को अस्थायी रूप से कम कर देती हैं, लेकिन सूजन और बीमारी को कम नहीं करती। लंबे समय तक पेन किलर को लेने से पेट, किडनी और हड्डियों को नुकसान पहुंच सकता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। पहला है सही समय पर निदान कराना, या कहें जब इसकी शुरुआत हो या कुछ समय ही हुआ हो तभी इसका निदान करा लेना चाहिए। नियमित व्यायाम और आसन करने चाहिए।
सूजन कम करने वाली दवाइयाँ लेनी चाहिए। पाचन अग्नि को सुधारना चाहिए। वजन और तनाव पर नियंत्रण रखना चाहिए और लंबे समय तक अनुशासन या नियमितता का पालन करना चाहिए। इनसे दर्द कम हो सकता है, जोड़ों की गतिशीलता बढ़ सकती है, सूजन और अकड़न कम हो सकती है और रीढ़ की हड्डी में होने वाली सूजन को कम किया जा सकता है। दोस्तों, निष्कर्ष यह है कि एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस दर्द की ही नहीं, पाचन अग्नि या पाचन तंत्र कमजोर होने की बीमारी कहा जा सकता है। जल्दी पहचान और इलाज से इसमें बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। अगर आपको लगातार कमर दर्द या सुबह के समय मांसपेशियों और जोड़ों में जकड़न रहती है, आपको व्यायाम करने से आराम मिलता है, तो इसे सामान्य कमर दर्द ना समझें। समय पर सही इलाज आगे होने वाले जोखिमों को कम कर सकता है या आगे होने वाले जोखिमों से बचा जा सकता है।